साथियों नमस्कार, जय सिया राम। साथियों आज हम बात करेंगे कि सूर्य भगवान को जल देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपने ये फ़ायदे जान लिए तो आप हर दिन देंगे सूर्य भगवान को जल। शास्त्रों में बताया गया है कि देवताओं की संख्या 33 कोटि है, लेकिन इन सभी देवी देवताओं में सूर्य और चंद्र दो ही ऐसे देवता हैं जो इस पृथ्वी पर दृश्य होते हैं, मतलब हमें दिखाई देते हैं, यानी जिन्हें हम हर दिन देख सकते हैं। इसलिए सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य इन दोनों की पूजा करता आ रहा है। वेदों और पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। महाभारत और रामायण में भी सूर्य की पूजा का उल्लेख है। भगवान राम खुद सूर्य देव की पूजा करते थे, उन्हें जल से अर्घ देते थे। महाभारत काल में भी पांडवों की माता कुंती सूर्य देव की भगत थी। कर्ण नियमित सूर्य को अर्घ देने के बाद जरूरतमंदों को दान किया करते थे। कर्ण को दानी भी माना जाता है, तो कर्ण सूर्य भगवान को डेली जल चढ़ाया करते थे। दरअसल सूर्य को नियमित अर्घ देने के बड़े बड़े फायदे हैं। खास तौर पर आज के ज़माने में तो सूर्य को अर्घ देने के इतने फायदे हैं कि जानने के बाद अगर आप हर दिन सूर्य को अर्घ दे बिना नहीं रह पाएंगे। उगते सूर्य को नियमित जल देने से सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि व्यक्ति की आंखें स्वस्थ रहती है। इसके लिए व्यक्ति को जल देते समय जल पात्र के सिर के सामने रखना चाहिए। गिरते जल के मध्य आंखों को केंद्रित करके सूर्य को देखना चाहिए। इससे नेत्र दोष दूर होता है। जिनकी जन्म पत्री में सूर्य लगन में 12वें या दूसरे घर में होता है, उन्हें नेत्र रोग की आशंका रहती है। ऐसे में उनके लिए यह उपाय बहुत ही लाभप्रद होता है। गोचर में भी सूर्य के साथ इन स्थानों से गुजरने के दौरान यह लाभ अत्यंत लाभकारी रहता है। नौकरी और उन्नति और लाभ के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपका आत्मविश्वास बना रहे, आप सक्रिय रहें, जिससे अधिकारीगण आपसे खुश हों। इसके लिए आप सूर्य को जल देना बहुत ही लाभदायक होता है। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता और नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है। सूर्य को जल देने से सूर्य का अनुकूल फल प्राप्त होता है। इन सभी मामलों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य का संबंध हमारे हृदय से भी होता है। यह इस स्थान के स्वामी होते हैं, इसलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य को जल देना बहुत ही फलदायी माना गया है। सूर्य को नियमित जल देने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी किया जाए तो सूर्य अनुकूल बने रहते हैं, जिससे हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का संबंध पिता से भी माना गया है। जन्मपत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति में सुख की प्राप्ति होती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर घर में विवाद हो रहा है, पिता से तालमेल की कमी हो रही है, तो सूर्य की पूजा और नियमित उदित होते सूर्य को अर्घ देना लाभकारी होता है। सरकारी नौकरी के लिए जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नियमित सूर्य को जल चढ़ाते रहना चाहिए, जल देते रहना चाहिए। इससे सूर्य आपका बलवान होगा और सूर्य के बली होने पर सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्ति का योग प्रबल होगा। इसलिए अपने प्रयास के साथ साथ सूर्य की उपासना करते रहना चाहिए। त्वचा संबंधी रोग अगर किसी को है तो आप सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि त्वचा संबंधी रोग से बचाव के लिए भी सूर्य उपासना का बड़ा महत्व बताया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी। आशा है आपको जानकारी पसंद आई है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल दुर्लभ ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नवीन जानकारी आप तक पहुंच सके। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नई जानकारी के साथ। तब तक जय सिया राम, जय गुरुदेव।